हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो है जॉब के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, देश भर के आर्मी पब्लिक स्कूल्स में टीचर्स के लगभग 8,000 पोस्टें निकली हुई हैं। इसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए ही पोस्टें निकली हुई हैं, जिसके लिए आप 1 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल नोटिफिकेशन पढ़ के बताने वाला हूं, साथ ही इसकी जितनी भी सारी जानकारी हैं वो आपको देने वाला हूं। जैसे इसके लिए क्या रहेगा क्वालिफ़िकेशन, एग्ज़ाम किस तरह का होगा और फीस कितनी रहेगी, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, साथ ही इन पोस्टों के लिए आपको कैसे करना है आवेदन, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका फुल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दिस इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2020। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बताया हुआ है कि यहाँ पे 8,000 पोस्टें निकली हुई हैं टीचर्स के लिए। ठीक है, जो काफ़ी बड़ा फिगर है। ठीक है, टीचर्स जो बनना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपको जो सिलेक्शन होगा वो किस प्रोसेस से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा उसके लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहली स्टेज जो होगी वो होगी आपकी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होगा, और जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो होने वाला है आपका 21 और 22 नवंबर 2020 को। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 21 और 22 नवंबर को। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम उस हिसाब से होगा, जैसे कि अगर आपने पीजीटी के हिसाब से लिया तो इस हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपने टीजीटी के लिए अप्लाई करा है तो उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि उसी का आपका पेपर होगा। ठीक है, बाकी पहला स्टेज तो है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का, और फिर उसके बाद आपको दूसरे स्टेज में पहुंचेंगे जब आपने क्वालिफाई कर लेंगे एग्ज़ाम में, तो आपको गुजरना पड़ेगा इंटरव्यू से। ठीक है, तो इंटरव्यू यहाँ पे होगा। फिर तीसरा स्टेज जो है वो रहेगा आपका, आपकी जो टीचिंग स्किल है वो देखी जाएगी, फिर आपकी कंप्यूटर नॉलेज भी यहाँ पे परखी जाएगी। ठीक है, तो आपको 3 स्टेज से यहाँ पे गुजरना पड़ेगा यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद है दोस्तों ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दी हुई है डेट 21 और 22 नवंबर को ये होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। तो इनमें से आप जिस भी कैटेगरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप आवेदन कर सकते हैं, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए या पीआरटी के लिए। ठीक है, तो इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहेगी, यानी कि पीजीटी के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, टीजीटी के लिए क्या है, पीआरटी के लिए क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आगे है क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, तो अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो आपसे क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट कंटेंट, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे पीजीटी में। ठीक है, तो पीजीटी में आपका उस सब्जेक्ट से होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ ही उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास बीएड होना चाहिए आपका, उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करते हैं पीजीटी के लिए तो उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है 50% मार्क्स के साथ, साथ ही आपका बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, साथ ही अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट कंटेंट, यानी कि आपका जिस भी सब्जेक्ट से भरेंगे उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और वो भी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री और 50% मार्क्स भी उसमें होने चाहिए। ठीक है, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं। साथ ही अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन एलिमेंट्री का या डीएलएड का जो होता है। ठीक है, उसमें भी आपके पास आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये है दोस्तों इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है इन पोस्टों के लिए, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए। ठीक है, साथ ही एज जो मांगी गई है वो आपकी मांगी गई है 1 अप्रैल 2021 से आपकी जो एज है वो काउंट होगी। ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस बिलो 40 years in the case of Delhi school, and candidates should be in the age bracket as per DSE A and R। ठीक है, तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपकी जो एज होगी लेस देन 5 ईयर, एक्सपीरियंस आपका जो होगा वो वहाँ पे कम कर दिया जाएगा, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं वो 57 ईयर तक ये फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है,
साथ ही सी टेट और टेट के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है, ठीक है। सी टेट इज़ नॉट मैंडेटरी अपेयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट, ठीक है। सी टेट या टेट होना आपके ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट के लिए, ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। डेट जो होगी स्क्रीन टेस्ट की वो है आपकी 21 से 22 नवंबर 2020 एज पर शेड्यूल बी डिक्लेयर्ड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु रजिस्टर इन द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जो डेट है वो अभी फिक्स नहीं है, ठीक है। जिस हिसाब से यहाँ पे आवेदन आएंगे, तो ज़्यादा आवेदन आते हैं तो इस डेट को थोड़ा बढ़ा भी दिया जाएगा, तो उस हिसाब से ही आपका एग्ज़ाम होगा। अब है यहाँ पे दोस्तों कि जो आपका एग्ज़ाम है यानी कि जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑनलाइन, ठीक है। तो उसका क्या मेथड है, कितने नंबर का वो आएगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेथड द टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑनलाइन इन द एमसीक्यू फॉर्मेट फॉर डिटेल्स, ठीक है। तो एमसीक्यू में ये आएगा आपके पास, ठीक है, एग्ज़ाम। तो अगर आप पीजीटी या टीजीटी के लिए आवेदन करते हैं यानी कि अप्लाई करते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में, ठीक है। तो पार्ट ए का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो पार्ट ए का जो सिलेबस है वो है आपका जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड मेडोलॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। और पार्ट बी का जो सिलेबस है वो रहेगा आपका स्पेसिफिक ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आपके पास होंगे, ठीक है। तो 90 नंबर का पार्ट ए होगा और 90 नंबर का पार्ट बी होगा, यानी कि टोटल 180 नंबर का आपका पेपर होगा। और इसके लिए आपको मिलेंगे 180 ही मिनट, यानी कि 3 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलने वाला है, ठीक है। और वहीं अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो पीआरटी का जो सिलेबस है वो वही है जो पीजीटी और टीजीटी का पार्ट ए में सिलेबस था, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशन कॉन्सेप्ट, मेडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन और आईटी का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये इसका सिलेबस है। और इसका जो पेपर है वो रहेगा 90 नंबर का, और इसके लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था जो पेपर है उसका सिलेबस और किस हिसाब का पेपर आएगा, ठीक है। और 90 नंबर का ये पेपर होगा, यानी कि पीआरटी का 90 नंबर का होगा और पीजीटी और टीजीटी का टोटल जो पेपर होगा वो 180 नंबर का होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे है दोस्तों एग्ज़ाम फ़ीस। तो एग्ज़ाम फ़ीस आपकी यहाँ पे है 500 रुपये, जो कि है नॉट रिफंडेबल, यानी कि आपको ये दोबारा वापस नहीं होगी। अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया, फ़ीस पेमेंट हो गई, तो ये आपके पास दोबारा रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन आर एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर ऑनलाइन ऑफ द स्कैनिंग एग्ज़ाम बाय लॉगिंग इनटू द रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है। पोर्टल का जो लिंक है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। द रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल बी ओपन 1 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे कुछ महत्वपूर्ण डेट्स भी दी हुई हैं, वो डेट्स मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन की डेट, यानी कि अप्लाई करने के लिए जो डेट्स हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 1 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक, ठीक है। काफ़ी कम समय है, इसलिए जल्दी से अगर आवेदन कर लें आप, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑन ऑनलाइन, यानी कि एडमिट कार्ड आने की जो संभावना है वो है आपकी 4 नवंबर 2020, ठीक है। 4 नवंबर 2020 से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और एग्ज़ाम जो होगा वो है आपका 21 और 22 नवंबर 2020 को, और इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो होगा आपका 2 दिसंबर 2020 को, ठीक है दोस्तों। तो सारी प्रोसेस फटाफट होने वाली है, इसलिए आप जल्दी से आवेदन कर लें और जल्दी से अपनी पढ़ाई पर लग जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है एडमिट कार्ड्स के बारे में, एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में और स्कोर कार्ड के बारे में, ये सारे आपके आ जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर चाहिए, यानी कि इसका प्रीवियस ईयर का कोई पेपर चाहिए, तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। aps/csb.in, इस पे जाके आप अपना जो पेपर है सैम्पल क्वेश्चन पेपर वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे फ़ीस देनी पड़ेगी, यानी कि 50 रुपये देने पड़ेंगे आपको पार्ट ए के पेपर के लिए, और 50 रुपये देने पड़ेंगे पार्ट बी के पेपर के लिए, ठीक है। तो 50 रुपये की फ़ीस आप दे के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे यहाँ पे दिया हुआ है आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल। तो आर्मी पब्लिक स्कूल कहाँ कहाँ पे हैं पूरे देश में, उन सारे की लिस्ट दी हुई है। तो जहाँ से भी आपको सूटेबल लगता है वहाँ से आप
अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उस स्कूल का नाम आप अपने ऑनलाइन आवेदन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 137 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं पूरे देश में। तो जो भी आपको सूटेबल लगता है, नज़दीक लगता है, जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में भी आर्मी पब्लिक स्कूल होगा, तो वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं, या किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नाम यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। जैसे पुणे में है, किरकिरे में है, वहीं दिघरी में है, देहू रोड में है एपीएस। ठीक है, मुंबई, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है, भुज, भोपाल, ग्वालियर। ठीक है, तो जितने भी स्टेट हैं इंडिया में सभी में कहीं ना एक आर्मी पब्लिक स्कूल ज़रूर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। एक बार इसको देख लीजिएगा, पूरे नाम यहाँ पे मैं पढ़ के बताना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। 137 पूरे आर्मी स्कूल है, तो जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगता है आप इसको वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश से अगर आप पीजीटी या टीजीटी कर रहे हैं तो दोनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ पे है, उसके बाद हिंदी भी यहाँ पे है, पीजीटी और टीजीटी दोनों। ठीक है, वहीं संस्कृत भी, संस्कृत के लिए केवल टीजीटी वाले ही आवेदन कर सकते हैं, पीजीटी वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के लिए दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, पीजीटी या टीजीटी दोनों। ज्योग्राफी के लिए भी दोनों आवेदन कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए भी दोनों आवेदन कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए टीजीटी और पीजीटी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए भी यहाँ पे दोनों के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, फिजिक्स के भी दोनों आवेदन, केमिस्ट्री भी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब बायोलॉजी के लिए भी यहाँ पे दोनों आवेदन हो सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे केवल पीजीटी के लिए है, ठीक है, टीजीटी के लिए नहीं है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। वहीं साइकोलॉजी भी पीजीटी के लिए है, टीजीटी के लिए नहीं है। कॉमर्स, ठीक है, तो कॉमर्स देखें तो पीजीटी के लिए है, टीजीटी में नहीं है कॉमर्स। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स तो यहाँ पे पीजीटी और टीजीटी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं इन पद के लिए। होम साइंस यहाँ पे पीजीटी के लिए है, टीजीटी के लिए नहीं है। ठीक है, तो होम साइंस के लिए केवल पीजीटी वाले ही आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन पीजीटी और टीजीटी दोनों ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है नोटिफिकेशन में। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, बीएड होना चाहिए आपके पास। हिंदी के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, उसके लिए भी बीएड होना चाहिए। हिस्ट्री मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री में, बीएड होना चाहिए। ज्योग्राफी में भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में भी मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, उसके साथ ही बीएड की डिग्री होनी चाहिए। मैथ्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजी इन स्टैटिक्स रिसर्च प्रोवाइड इट इज़ प्रेस्टिड बाय ग्रेजुएशन इन मैथ्स। ठीक है, उसके साथ बीएड होना चाहिए। और फिजिक्स में भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमएससी एमएड हैं अगर आप फिजिक्स इन आरसी एनसीईआरटी, बीएड होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी यही है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। बायोलॉजी में भी यही है, मास्टर डिग्री इन जूलॉजी विथ बॉटनी अगर आपके पास है तो विथ जूलॉजी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बायोटेक में भी वही है, मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, रिलीवेंट सब्जेक्ट और बीएड होना चाहिए। साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, फिर बीएड होना चाहिए। कॉमर्स में भी आपकी कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स और बीएड होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस का देखें तो एमटेक होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आप एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस में होने चाहिए। और इसमें आपके बीएड नहीं मांगा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में। अगर आप होम साइंस के लिए आवेदन करते हैं तो मास्टर डिग्री होम साइंस, बीएड होना चाहिए। और फिजिकल एजुकेशन के लिए मास्टर डिग्री एंड फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे कोई भी बीएड की डिग्री नहीं मांगी गई है फिजिकल एजुकेशन के लिए। ठीक है, वैसी है टीजीटी का। अगर आप टीजीटी का देखें तो टीजीटी में इंग्लिश के लिए अगर आप आवेदन करते हैं इंग्लिश की पोस्ट के लिए तो डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, बीएड विद इंग्लिश फ्रॉम आरसीई एनसीईआरटी, बीएड होना चाहिए। हिंदी अगर हिंदी की डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। संस्कृत में संस्कृत की डिग्री, ठीक है, बीएड होना चाहिए।
हिस्ट्री की डिग्री बीएड होना चाहिए। ज्योग्राफी में भी ज्योग्राफी की डिग्री साथ ही बीएड होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में डिग्री होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस की और बीएड होना चाहिए आपके पास। मैथ में डिग्री होनी चाहिए मैथ्स की और यहाँ पे बीएड आपका होना चाहिए। फिजिक्स तो डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स की और बीएससी बीएड फ्रॉम आरसी या एनसीईआरटी ये होना चाहिए आपके पास। बीएससी से आपने बीएड किया होना चाहिए। केमिस्ट्री डिग्री इन केमिस्ट्री और बीएससी से आपका बीएड होना चाहिए। बायोलॉजी डिग्री बायोलॉजी एंड जोलॉजी बीएससी फ्रॉम आरसी एनसीईआरटी बीएड होना चाहिए। साथ ही उसके बाद है आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर में टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए बीसीए ऑफ ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस ऑफ बीई होना चाहिए। बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। आईटी और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स फ्रॉम DOEAC। अगर आपके पास DOEAC का कोर्स करा हुआ है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम इनटू द कॉमन टेक्नोलॉजी GOI, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास होना चाहिए BPEd फॉर 4 ईयर डिग्री कोर्स और 3 ईयर ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर BPEd डिप्लोमा और BSc फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्लस 1 ईयर BEd डिप्लोमा, ठीक है। तो इनमें से अगर आपके पास कोई सा भी डिप्लोमा है तो आप फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं TGT के लिए, ठीक है। वहीं देखें PRT के लिए, तो PRT के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है यहाँ पे। साथ ही 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर 4 ईयर का आपने बीएड करा है वो भी आप यहाँ पे मान्य होगा, ठीक है। साथ ही अगर आपने बीएड करा है अदर देन द ईडन कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू द ब्रिज कोर्स फॉर 6 मंथ इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद इन 1 ईयर अपॉइंटमेंट, ठीक है। अगर आपने बीएड करा है साथ में अगर आपने 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है वो किया है तब भी आप PRT के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट ऑफ टाउन एंड सिटीज़ वेयर एग्ज़ाम सेंटर। तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जितने भी हैं उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। तो जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपको सूटेबल लगता है जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे एग्ज़ाम जो सेंटर है वो है 74, ठीक है। 74 एग्ज़ाम सेंटर है। सभी सिटी में एक ना एक एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर होगा, तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। जैसे आगरा, अजमेर, अमृतसर, बेंगलोर, बरेली, भोपाल, भुवनेश्वर, हल्द्वानी, जबलपुर, जम्मू, जौनसारी, जोधपुर, कांगड़ा, सिंगौर, रुड़की, रानीखेत, ठीक है, सोलन, तेजपुर, वानासिरी। तो ऐसे करके यहाँ पे कुल टोटल 74 एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। तो जो सेंटर आपको सूटेबल लगता है वो सेंटर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे है द लिस्ट एग्ज़ाम सेंटर इज सब्जेक्ट टू रिव्यू बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम सेंटर कम या बढ़ भी सकते हैं जिस हिसाब से इसके लिए आवेदन आएंगे, ठीक है। उस हिसाब से जो सेंटर है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही है इसका पूरा नोटिफिकेशन। तो जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो महत्वपूर्ण बातें बताने लायक थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं इसका पूरा फॉर्म आपको भर कर दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जिससे कि आप घर बैठे बैठे ही पूरा फॉर्म भर लें। मोबाइल से, लैपटॉप से, PC से, किसी से भी आप भर सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में पूरा फॉर्म मैं आपको भर कर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको इससे संबंधित कोई भी और जानकारी चाहिए या आपको कुछ और समझ में नहीं आया, आप कुछ पूछना चाहते हैं इससे संबंधित, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आगे भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप एजुकेशन न्यूज़ से लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, जॉब न्यूज़ से आप लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, तो दोस्तों ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। साथ में उसके साथ आपको एक बेल आइकन दिखाई देगी, उस बेल आइकन को भी आपको करना है प्रेस। बेल आइकन को प्रेस करने से दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी आने वाली वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।